पिचकारियां, गूंजे है सारा दिन कहानियां। नमस्ते बच्चों, मैं हूं आपका करण चाचू और हाजिर हूं एक और नई कहानी के साथ। और इस बार की कहानी का नाम है हाथी और दर्जी। एक बार चंदन गांव के नत्थू चाचा के साथ एक अजीबोगरीब घटना घटी। 6 फीट के नत्थू चाचा, जिनकी चार्ली चैपलिन जैसी मूछें थीं, जंगल के रास्ते से घर जा रहे थे। उन्हें रास्ते में एक प्यारा सा हाथी का बच्चा मिला जो शायद अपनी मां से बिछड़ गया था। वो जोर जोर से चिंगार रहा था और इधर उधर भाग रहा था। नत्थू चाचा थोड़ा घबरा गए क्योंकि बच्चा उन्हें देखते ही उनकी तरफ भागा। नत्थू चाचा के पास आकर वो अपनी सूंड में चाचा को लपेटने लगा, मानो गले लगाना चाहता हो। नत्थू चाचा को उस पर प्यार आ गया और वो उसके सर पर हाथ फेरने लगे। थोड़ी देर बाद नत्थू चाचा अपने गांव की तरफ चल दिए और हाथी का बच्चा वहीं खड़ा रहा। गांव पहुंचकर नत्थू चाचा ने अपने घर का दरवाजा खटखटाया। उनकी पत्नी रानी ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और मुंह खुला का खुला रह गया। नत्थू के पीछे हाथी का बच्चा अपनी सूंड ऊपर उठाए गर्दन हिला रहा था। नत्थू को तब यह एहसास हुआ कि हाथी का बच्चा उसके साथ यहां तक आ गया है। तब से अप्पू यानी वो हाथी का बच्चा उनके साथ रहने लगा। कुछ ही दिन में अप्पू चंदन गांव का बच्चा बन गया। अप्पू बच्चों के साथ बॉल खेलता और क्रिकेट में तो सिक्सर ही मार देता था। फिर सजे धजे अप्पू महाशय रोज सुबह नत्थू चाचा के साथ बाजार जाता था। रास्ते में चलते हुए अप्पू सबको सलाम करते हुए जाता था। उसके गले में बंधी घंटी की आवाज से सबको पता चल जाता था कि अप्पू आ गया है। कोई उसे कुछ खिलाता तो कोई कुछ। एक दिन अब्दुल दर्जी ने अप्पू को केला क्या खिला दिया कि अब तो अप्पू रोज अब्दुल दर्जी की दुकान के सामने आकर खड़ा हो जाता और तब तक नहीं हिलता जब तक उसे केला नहीं मिल जाता। एक दिन अब्दुल को शरारत सूझी। जैसे ही अप्पू अब्दुल दर्जी की दुकान के सामने आकर चिंघाड़ा, अब्दुल भाई बाहर आए और अप्पू की सूंड में सुई यानी निडल चुभा दी। अप्पू दर्द से कांप उठा और चीख पड़ा। नत्थू चाचा को कुछ समझ में नहीं आया कि अप्पू क्यों इतनी जोर से चिल्लाया। चाचा उसे सहलाते जा रहे थे और बोले जा रहे थे, क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहा है? अप्पू बार बार अपनी सूंड नत्थू चाचा के ऊपर रख रहा था पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अप्पू अब्दुल की इस हरकत से बहुत खफा था। अप्पू सारा दिन बैठकर यही सोचता रहता कि अब्दुल दर्जी को कैसे सबक सिखाया जाए कि वो कभी किसी और बेजुबान को तकलीफ न पहुंचाए। अगली सुबह चाचा और अप्पू नदी में नहाने गए। अप्पू रोज की तरह अपनी सूंड में पानी भर भर कर खूब मजे ले लेकर नहा रहा था। लेकिन उस दिन घर जाने की बजाय अप्पू बाजार की तरफ चल दिया। नत्थू चाचा बोल पड़े, अरे अरे अप्पू, कहां भटक के चल दिए? पहले घर चलना है कि नहीं? पर अप्पू कहां सुनने वाला था। आज गांव के लोग भी हैरान थे और आपस में बातें कर रहे थे कि ये अप्पू को क्या हो गया है। न किसी से कुछ बोल रहा है और न ही कुछ खा रहा है। अप्पू सीधा अब्दुल दर्जी की दुकान के सामने जाकर रुक गया। अब्दुल भाई अपनी दुकान के सामने ही खड़ा था। अप्पू को देखते ही वो हंसने लगा। अप्पू ने तुरंत अपनी सूंड उठाई और अब्दुल भाई के ऊपर कीचड़ से भरा पानी डाल दिया। सारे लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। अप्पू बड़ा खुश था, लेकिन अब्दुल दर्जी को कुछ समझ में नहीं आया। ऊपर से नीचे तक वो कीचड़ से सना हुआ था। पर नत्थू चाचा अब समझ चुके थे। वो अब्दुल दर्जी से बोले, कल तुमने अप्पू के साथ शरारत की थी ना, ये उसी का फल है। अप्पू को हर कोई प्यार करता है। उसने किसी को आज तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हमें जानवरों को नहीं सताना चाहिए और उनकी हमें देखभाल करनी चाहिए। अब्दुल दर्जी को अब अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अप्पू के पास जाकर उसे प्यार करने लगा। अप्पू ने फौरन अब्दुल भाई को अपनी सूंड में लपेट लिया और दोनों की फिर से दोस्ती हो गई। और इसके बाद फिर एक बार अप्पू की मस्ती की किलकारियां गांव भर में गूंजने लगी।
तो बच्चों, ये थी इस बार की कहानी, और इस बार की कहानी से भी हमें दो चीजें सीखने को मिलती है। पहली तो ये कि अगर आप किसी का बुरा करेंगे तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा, और दूसरी बात ये कि मूक जानवरों यानी बेजुबान जानवरों के साथ कभी भी बुरा बर्ताव ना करें। तो ये थी इस बार की कहानी और इस बार की सीख। इस बार की कहानी को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए या कमेंट्स लिखने के लिए आप नीचे मौजूद तमाम ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब आप हमसे फेसबुक के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं, जहां पर किलकारियां का पेज मौजूद है। और अब हम मौजूद होने के लिए एक बार फिर चाहेंगे आप सभी से इजाज़त। फिर मिलूंगा यहीं जहां कहानियां होगी मेरी, लेकिन दुनिया आपकी। किलकारियां।